सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नवीन संदर्शिकाओं तथा कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित 25 सप्ताह की शिक्षण योजना संबंधी 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिन के सत्र 4 आकलन और रेमेडियल शिक्षण की योजना में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, इस सत्र में अर्थात इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आकलन क्या है, हमें तीनों कक्षाओं में भाषा में बच्चों का आकलन कैसे करना है, कब करना है और किस प्रपत्र के माध्यम से करना है। अर्थात साथियों, आकलन करने की पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे और आकलन के आधार पर संदर्शिका में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को कैसे भरें, इसको भी हम जानेंगे। आकलन करने के पश्चात समूह निर्माण कैसे करना है तथा जो बच्चे सीखने में पीछे रह रहे हैं उनके लिए रेमेडियल की योजना पर कैसे कार्य करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कक्षा 2 और 3 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन करने के लिए दिए गए प्रपत्र मैंने सीख लिया और समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन करने के लिए दिए गए प्रपत्र मैंने सीख लिया, दोनों इन प्रपत्रों में क्या अंतर है, दोनों के माध्यम से किस प्रकार से आकलन किया जाएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आकलन क्या है। साथियों, आकलन अपने आप में कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षण कार्य का ही एक अभिन्न अंग है। यदि आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को साथियों प्रभावी बनाना चाहते हैं, अर्थात बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको दक्षता के अनुसार बच्चे का नियमित रूप से आकलन करना जरूरी है। जैसे आप बच्चे को यदि कहानी सुना रहे हैं तो बीच बीच में उनसे प्रश्न करना जरूरी होता है। साथियों, आकलन के माध्यम से हम बच्चे की प्रगति को जान सकते हैं कि कक्षा के किस बच्चे ने क्या सीख लिया और क्या उसका छूट गया है। इसी प्रकार से हम बच्चों के सीखने में आ रही कठिनाइयों को भी आकलन के माध्यम से जान सकते हैं। अर्थात जब हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे से संवाद करते हैं, तो हमें बच्चों द्वारा की गई सामान्य भूल का पता चल जाता है कि बच्चा उस अवधारणा को सीखने में कहाँ पर कठिनाई महसूस कर रहा है। जब हमें आकलन के माध्यम से बच्चे की प्रगति का पता चल जाता है साथियों, बच्चों को सिखाने में आ रही कठिनाई अर्थात सामान्य भूल का पता चल जाता है, तो हम उसी के अनुसार आगे की शिक्षण योजना आसानी से बना पाते हैं और अपनी शिक्षण योजना में प्रभावी रणनीतियों को जोड़ पाते हैं। जैसे हमें आकलन के पश्चात पता चला कि भाई बच्चा जो है वो जोड़ने में गलतियां कर रहा है, उसे दाईं और इकाई का ज्ञान नहीं हो पाया है, ये आकलन करने से हमें पता चला। तो हम बच्चों के लिए शिक्षण योजना में दाईं और इकाई की अवधारणा सिखाने से संबंधित रणनीति को जोड़ देंगे, जैसे उसमें हम तीली और बंडल की सहायता से कार्य करवाएंगे। साथियों, आकलन के द्वारा ही यह पता चलता है कि हम शिक्षक साथियों के द्वारा जो बनाई गई शिक्षण योजना है वो कितनी प्रभावी है अथवा नहीं। यदि हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं और वह बच्चा हमारे सिखाने के उस तरीके से नहीं सीख पाता है, तो इसका एक तात्पर्य यह भी है साथियों कि हमारी शिक्षण योजना में कुछ कहीं पर कमी है। हमें अपनी शिक्षण योजना अर्थात शिक्षण करने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार आकलन के द्वारा हम शिक्षक साथियों को आगे की शिक्षण योजना बनाने में सहायता मिलती है। साथियों, अब आप खुद विचार करें साथियों, जब आपके बच्चे का आकलन विद्यालय में होता है, अर्थात आपके बच्चे की परीक्षा होती है और यदि किसी विषय में उसके कम नंबर आते हैं, तो आप तुरंत उसके कक्षाध्यापक से अथवा उस विषय के अध्यापक से कम नंबर आने का कारण पता करते हैं और आपसे जो संभव हो सकता है आप उस प्रयास में जुट जाते हैं कि अगली बार आपके बच्चे के उस विषय में नंबर कम ना आए। जैसे आप उसकी ट्यूशन बदलवा देते हैं, यदि ट्यूशन पहले से नहीं पढ़ता था तो उस विषय का ट्यूशन लगवा देते हैं। घर पर भी बच्चे को उस विषय को पढ़ने के लिए अधिक से अधिक समय देने के लिए कहते हैं। घर पर उसके खेलने का समय कम कर देते हैं और अधिक से अधिक पढ़ने के लिए अपने बच्चे को कहते हैं। यदि आप स्वयं पढ़ा सकते हैं तो अधिक से अधिक उस विषय को पढ़ाने का भी प्रयास खुद करते हैं और बीच बीच में साथियों आप उस विषय के अध्यापक से भी जरूर बात करते हैं। आपने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपके बच्चे का विद्यालय में आकलन हुआ था, अर्थात परीक्षा हुई थी और आपको उस परीक्षा परिणाम का पता चला था। साथियों, यदि आपके उस बच्चे का आकलन ना हुआ होता, परीक्षा ही ना हुई होती, तो आप भी इतना ध्यान अपने बच्चे पर नहीं दे पाते, शायद मेरे अनुसार तो नहीं। इसलिए साथियों यही कहूँगा कि आकलन बहुत जरूरी है। हम सभी शिक्षक साथी एक नियमित रूप से योजना बनाकर बच्चों का आकलन जरूर करें। साथियों, अब बात करते हैं कि आकलन कब करना है। साथियों, हम सभी शिक्षक साथी अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हर समय किसी न किसी रूप में बच्चे का आकलन करते रहते हैं, चाहे पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछकर कर रहे हों, या बच्चों से बातचीत के माध्यम से हम आकलन कर रहे हों, या बच्चों से कॉपी पर कुछ लिखवा कर काम करा रहे हों, या बच्चों से बोर्ड पर कुछ कराकर हम उनका आकलन कर रहे हों, या साथियों और तो और हम चुपचाप
केवल बच्चे की गतिविधियों को देखकर ऑब्जर्व करके उनका अवलोकन के माध्यम से आकलन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ नियमित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से आकलन किया जाना जरूरी है। तो साथियों, तीनों ही कक्षाओं में, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में साप्ताहिक शिक्षण चक्र के अनुसार सप्ताह के छठे दिन दूसरे और तीसरे कालांश में आकलन का कार्य किया जाना है, जिसे साथियों हम साप्ताहिक आकलन कहेंगे। अर्थात किसी भी सप्ताह के शुरू के 4 दिन नई दक्षताओं को सिखाने का कार्य होगा, 5वें दिन उन दक्षताओं की पुनरावृत्ति होगी और छठे दिन दूसरे तथा तीसरे कालांश में उस पूरे सप्ताह में सिखाई गई दक्षताओं पर आधारित आकलन करने का कार्य किया जाएगा, जो कार्य पुस्तिका में दिए गए मैंने सीख लिया प्रपत्र के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ साथ वर्ष में 2 से 3 बार निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात नेट भी आयोजित किया जाएगा, जिसके द्वारा निपुण सूची की दक्षताओं के आधार पर साथियों आकलन किया जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में आकलन की रणनीति की। साथियों, अभी हमने पीछे जाना कि तीनों ही कक्षाओं में प्रत्येक सप्ताह छठे दिन दूसरे तथा तीसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन किया जाना है और इसके साथ साथ वर्ष में 2 से 3 बार निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात नेट परीक्षा भी की जानी है, उसके द्वारा भी आकलन किया जाना है। साथियों, यहाँ पर ध्यान दें, तीनों कक्षाओं में जो नेट परीक्षा आयोजित होगी वह निपुण सूची की दक्षताओं के आधार पर होगी और अब तक सीखी गई दक्षताओं के आधार पर ली जाएगी। हम यहाँ पर साथियों इस सत्र में विशेष रूप से साप्ताहिक आकलन की रणनीति के बारे में ही बात करेंगे। साथियों, कक्षा 1 में साप्ताहिक आकलन केवल सप्ताह 14 से 25 में किया जाएगा, जो डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित होगा। यह आकलन कक्षा 1 की कार्यपुस्तिका में पेज संख्या 44 से 47 पर दिए गए मैंने सीख लिया प्रपत्र के माध्यम से किया जाएगा। इसकी विस्तार से चर्चा साथियों मैं अभी अगली स्लाइड में आपसे करूंगा। साथियों, कक्षा 2 और 3 में साप्ताहिक आकलन की रणनीति एक जैसी है। कक्षा 2 और 3 दोनों में सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन किया जाएगा, जबकि सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन किया जाएगा। कक्षा 2 और 3 में साप्ताहिक आकलन करने के लिए मैंने सीख लिया प्रपत्र प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों का आकलन करेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि साथियों, सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन करने की प्रक्रिया तथा सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन करने की प्रक्रिया दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। दोनों के आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया भी साथियों अलग अलग हैं। इसके बारे में अभी हम आगे विस्तार से समझेंगे। साथियों, अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि कक्षा 1 में भाषा में साप्ताहिक आकलन कैसे करें। साथियों, कक्षा 1 में सप्ताह 14 से 25 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन किया जाना है, जो प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन दूसरे तथा तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 44 से 47 पर दिए गए मैंने सीख लिया प्रपत्रों के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर साथियों आप सप्ताह 14 और सप्ताह 15 का मैंने सीख लिया प्रपत्र यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके द्वारा डिकोडिंग से संबंधित दक्षताओं का आकलन किया जाना है। साथियों, कक्षा 1 में सप्ताह 14 से पहले सप्ताह 13 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति की जाएगी और सप्ताह 1 से 12 तक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम गतिमान रहेगा, जिसमें साप्ताहिक आकलन साथियों नहीं होना है। इसी कारण कक्षा 1 में केवल सप्ताह 14 से 25 तक साप्ताहिक आकलन साथियों किया जाना है। आकलन करने के लिए सबसे पहले शिक्षक साथी अपनी शिक्षक संदर्शिका को खोलें और जिस सप्ताह का आकलन कर रहे हैं उस सप्ताह के छठे दिन दूसरे तथा तीसरे कालांश में संदर्शिका में दी गई योजना को पढ़ें तथा उसी के अनुसार आकलन समूह बनाना और रेमेडियल कार्य करें। जैसे यहाँ पर मेरे द्वारा सप्ताह 14 के साप्ताहिक आकलन का उदाहरण लिया गया है। मैं इसी के द्वारा कक्षा 1 का साप्ताहिक आकलन साथियों आपको करके दिखाता हूँ। साथियों, सबसे पहले आप छठे दिन के दूसरे कालांश में सभी बच्चों को कार्यपुस्तिका के सप्ताह 14 के दिवस 1 से 5 के कार्यपत्रिकों में दी गई गतिविधियां दोबारा पढ़ने को कहें। अर्थात साथियों, जैसे ही आप बच्चों का आकलन करेंगे तो सबसे पहले छठे दिन दूसरे कालांश में सभी बच्चों से ये कहिएगा कि आपने पूरे सप्ताह में 1 से लेकर के 5 तक जो भी कार्यपत्रक हैं कार्यपुस्तिका में दिए गए, उन कार्यपत्रकों में जो भी शब्द आए हैं, जो भी वर्ण अक्षर आए हैं, उन सभी को पढ़िएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो पहले आप एक बार प्रैक्टिस करा दीजिएगा और प्रैक्टिस कराने के बाद अब बच्चों को आप बारी बारी से बुलाएं और उन्हें कार्यपुस्तिका के पेज संख्या 44 पर दिए गए मैंने सीख लिया के पाठ को पढ़ने को कहें, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं।
साथियों, मैंने सीख लिया में आकलन करने की दो गतिविधि हैं। एक वर्णाक्षर पढ़ने की, जो कि 10 वर्णाक्षर जिसमें दिए गए हैं, जबकि दूसरी गतिविधि ऊपर दिए गए वर्णाक्षर से बनने वाले 10 शब्दों को पढ़ने से संबंधित है। बच्चों द्वारा जितने वर्णाक्षर या शब्द सही पढ़े जाएं उनकी संख्या को आप कोष्टक में यहाँ पर लिख दें। नीचे साथियों उत्साहवर्धन के उचित आइकन स्माइली, अंगूठा या स्टार पर आप टिक करके दिनांक भरकर हस्ताक्षर कर दें। साथियों, आइकन के लिए अच्छे के लिए स्माइली पर आप निशान लगाएं और बहुत अच्छे के लिए अंगूठे पर और श्रेष्ठ के लिए स्टार पर टिक लगाकर बच्चे का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। यदि बच्चों की संख्या अधिक है साथियों तो कालांश 3 में भी आकलन को आप जारी रखें। और साथियों, यदि बच्चों की संख्या कम है और आकलन आपका कालांश 2 में ही पूरा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कालांश 3 में आकलन जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कालांश 3 में उन बच्चों का रेमेडियल कार्य कराइए। आकलन के पश्चात आप बच्चों को सामूहिक रूप से अब तक सिखाए गए वर्णों या अक्षरों से बनने वाले 5 शब्द बोलें और बच्चों से लिखने को कहें। सभी बच्चों के लिख लेने के बाद आप उन 5 शब्दों को बोर्ड पर लिख दें, फिर बच्चों को एक दूसरे की कॉपी जांचने को कहें। यह जो कार्य साथियों आपको करना है, यह कार्य आपको आकलन किए जाने के पश्चात करना है और यह तीसरी गतिविधि कहलाती है। अब साथियों, मैंने सीख लिए में बच्चे द्वारा लाए गए अंकों के आधार पर बच्चों के समूह बनाएं तथा उन पर रेमेडियल शिक्षण और पुनरावृत्ति कार्य करें। जैसे जिन बच्चों के 50% या 50% से कम अंक आए हैं, अर्थात यदि साथियों इस प्रपत्र मैंने सीख लिया में 20 में से 10 या 10 से कम अंक आए हैं, अर्थात 20 में से 10 या 10 से कम वर्ण अक्षर या शब्द बच्चे ने सही पढ़े हैं, तो ऐसे बच्चों को हम समूह 1 में रखेंगे। और यदि इस मैंने सीख लिया प्रपत्र में 50% से अधिक अंक बच्चों के आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पंक्ति देख रहे हैं, और ये रहा मैंने सीख लिया प्रपत्र। इसमें यदि बच्चे ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात बच्चे ने 20 में से 10 से अधिक वर्ण अक्षर या शब्द सही पढ़े हैं, तो ऐसे बच्चों को हम समूह 2 में रखेंगे। समूह 1 के बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण कार्य करेंगे, जो आवश्यकता अनुसार साथियों 2 स्तर का होगा। एक वर्ण स्तर का रेमेडियल कार्य और दूसरा शब्द स्तर का रेमेडियल कार्य। वर्ण स्तर के रेमेडियल कार्य के अंतर्गत वर्ण अक्षरों की दोबारा पहचान करवाएं आप, वर्ण अक्षरों को शब्द में ढूंढकर गोला लगवाएं, ग्रिड से वर्ण अक्षर की पहचान करवाएं, वर्ण अक्षर को लिखवाएं। शब्द स्तर के रेमेडियल कार्य के अंतर्गत ग्रिड से खोजकर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द लिखना और पढ़ने का अभ्यास करवाएं। साथियों, जबकि जो समूह 2 है उस 2 के साथ पुनरावृत्ति कार्य करें, जिसमें शिक्षक केवल कुछ समय देकर उन्हें निर्देश देंगे और बच्चे स्वयं कार्य करें। जैसे डिकोडिंग से संबंधित आप खेल करवाएं, कहानी की किताबें पढ़ना, कार्य पुस्तिका से पढ़ना, देखकर शब्द वर्ण अक्षर लिखना आदि ऐसी गतिविधियां जो बच्चे स्वयं कर सकें, ऐसी गतिविधियां आप करवाइए, क्योंकि शिक्षक की जो आवश्यकता होगी वो समूह 1 के बच्चों के साथ अधिक पड़ेगी। तो यहाँ पर समूह 2 के साथ आपको ऐसी गतिविधियां करानी है जो बच्चे स्वयं कर पाएं और शिक्षक केवल उन्हें निर्देशित कर सके। साथियों, अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि कक्षा 2 में भाषा में साप्ताहिक आकलन कैसे करें। साथियों, कक्षा 2 में सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन किया जाएगा, जबकि सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन किया जाएगा। आकलन कार्यपुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन दिए गए मैंने सीख लिया प्रपत्र से किया जाएगा। कक्षा 2 की कार्यपुस्तिका में सप्ताह 1 से 4 तक के पत्रक साथियों नहीं दिए गए हैं, वे डिजिटल मोड में PDF के रूप में उपलब्ध करवाए जाने थे तथा शिक्षक संदर्शिका में दिवस 6 के निर्देशों के अनुसार बोर्ड और बच्चों की नोटबुक का उपयोग करते हुए उनका आकलन किया जाना था। अब तो साथियों सत्र निकल चुका है लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल की कार्यपुस्तिका में सप्ताह 1 से 4 के पत्रक दिए जाएंगे। साथियों, इसी कारण इस साल की जो कार्यपुस्तिका है कक्षा 2 की, वो सप्ताह 5 से प्रारंभ हुई है। साथियों, आकलन करने के लिए सबसे पहले शिक्षक साथी अपनी शिक्षक संदर्शिका को खोलें और जिस सप्ताह का आकलन कर रहे हैं उस सप्ताह के 6ठे दिन दूसरे तथा तीसरे कालांश में संदर्शिका में दी गई इस योजना को पढ़ें तथा इसी के अनुसार आकलन करने का कार्य करें। साथियों, यहाँ पर मेरे द्वारा सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन करने के लिए सप्ताह 7 का मैंने सीख लिया प्रपत्र का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है
और सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन करने के लिए सप्ताह 8 का मैंने सीख लिया प्रपत्र का उदाहरण साथियों यहाँ पर लिया गया है। मैं इन्हीं दोनों प्रकार के मैंने सीख लिया प्रपत्रों के आधार पर आपको साप्ताहिक आकलन करके दिखाता हूँ। साथियों सबसे पहले सप्ताह 1 से 7 में आकलन और रेमेडियल शिक्षण को समझने के लिए हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में सप्ताह 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं पर आकलन कैसे करना है इसे समझेंगे। सबसे पहले आप छठे दिन के कालांश 2 में सभी बच्चों को कार्यपुस्तिका के सप्ताह 7 के दिवस 3 और 5 के कार्यपत्रों में दिए गए शब्द पठन को दोबारा पढ़ने को कहें। अर्थात साथियों जब आप बच्चे का आकलन करने जा रहे हैं छठे दिन दूसरे कालांश में, तो सबसे पहले आप बच्चे से कहिएगा कि बेटा आप जो तीसरा दिन है और 5वें दिन जो भी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक दिए गए थे आप उसमें जो भी शब्द थे उन सभी का पठन करिएगा, उनका अभ्यास करिएगा। इसके साथ साथ जो कार्यपुस्तिका है उसका भाग 2 में जो पठन अभ्यास 13 और पठन अभ्यास 14 दिए गए हैं उनको भी पढ़ने के लिए कहिएगा। जब बच्चे इन्हें पढ़ लें तो इनके अलावा भी कक्षा में उपलब्ध अन्य पठन सामग्री को पढ़ने को आप प्रोत्साहित करें, अर्थात पठन का अभ्यास आप करा लें। तो देखिए हम आकलन करेंगे लेकिन आकलन से पहले उस सप्ताह से संबंधित जो भी पठन अभ्यास थे उनको हमने पढ़ने के लिए कहा है, जो भी कार्यपत्रक थे उनको भी पढ़ने के लिए हमने कहा है। तो पहले तो आप ये कार्य करिएगा। उसके पश्चात अब बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और उन्हें कार्यपुस्तिका में सप्ताह 7 के छठे दिन पेज संख्या 12 पर दिए गए इस मैंने सीख लिया के पाठ को पढ़ने को कहें। यहाँ ऊपर आप देखेंगे 10 शब्द दिए गए हैं जबकि नीचे कुछ वाक्य हैं जो 15 शब्दों से बने हैं, अर्थात पढ़ने के लिए कुल 25 शब्द हैं। इन शब्दों की संख्या साथियों कम या अधिक भी हो सकती है। बच्चों को मैंने सीख लिया के शब्दों को पढ़ने के लिए आप पर्याप्त समय दें। अगर बच्चे पढ़ने में देखिए झिझक रहे हैं तो उन्हें सहज महसूस करवाएं। बच्चों द्वारा जितने शब्द सही पढ़े जाएं उनकी संख्या को आगे आप यहाँ कोष्टक में लिख दें। यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो कालांश 3 में भी आकलन की प्रक्रिया को जारी रखें, और यदि बच्चों की संख्या कक्षा में कम है आकलन आपका कालांश 2 में ही पूरा हो जाता है तो उसे आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कालांश 3 में आप फिर उन बच्चों पर रेमेडियल कार्य करवाइएगा या जो समूह 2 के बच्चे बनेंगे उन पर पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। साथियों आकलन के पश्चात आप तीसरी गतिविधि सुनकर लिखें सभी बच्चों के साथ सामूहिक रूप से करें। ध्यान दें यह तीसरी गतिविधि जो सुनकर लिखे हैं वो तभी करनी है जब आकलन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और ये सभी बच्चों के साथ कक्षा के एक साथ करनी है। शिक्षक 3 से 5 शब्दों वाला एक वाक्य बोलें और बच्चों से कार्यपुस्तिका में लिखने को कहें। इसके साथ साथ आप बच्चों को सामूहिक रूप से अब तक सिखाए गए वर्णों या अक्षरों से बनने वाले 5 शब्द बोलें और बच्चों से लिखने को कहें। सभी बच्चों के लिख लेने के बाद आप उन शब्दों को बोर्ड पर लिख दें, फिर बच्चों को एक दूसरे की कॉपी जांचने को कहें। तो ऐसा आप सामूहिक रूप से करेंगे जब आकलन का कार्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साथियों इसके बाद आप नीचे उत्साहवर्धन के उचित आइकन स्माइली अंगूठा या स्टार पर टिक करके दिनांक भर का हस्ताक्षर कर दें। अच्छे के लिए आप स्माइली पर और बहुत अच्छे के लिए अंगूठे पर और श्रेष्ठ के लिए आप स्टार पर टिक लगाकर बच्चे का उत्साहवर्धन करें। अब मैंने सीख लिया में बच्चे द्वारा लाए गए अंकों के आधार पर बच्चों के 2 समूह बनाएं तथा उन पर रेमेडियल शिक्षण कार्य और पुनरावृत्ति का कार्य करें। साथियों जैसे कि समूह बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर देखें। अभी 1 से 7 के लिए कैसे हम समूह बनाएंगे। जैसे जिन बच्चों के 50% या 50% से कम अंक आए हैं, अर्थात यदि इस प्रपत्र मैंने सीख लिया में 25 में से 12 या 12 से कम अंक आए हैं, अर्थात 25 में से 12 या 12 से कम शब्द बच्चे ने सही पढ़े हैं, तो ऐसे बच्चों को समूह 1 में रखेंगे। और यदि इस मैंने सीख लिया प्रपत्र में 50% से अधिक अंक बच्चे के आए हैं, अर्थात बच्चों ने 25 में से 13 या 13 से अधिक शब्द सही पढ़े हैं, तो ऐसे बच्चों को आप समूह 2 में रखेंगे। साथियों समूह 1 के बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण कार्य करेंगे जो आवश्यकता अनुसार 2 स्तर का होगा। एक वर्ण स्तर का रेमेडियल कार्य और दूसरा शब्द स्तर का रेमेडियल कार्य। वर्ण स्तर के रेमेडियल कार्य के अंतर्गत वर्ण अक्षर की दोबारा पहचान करवाएं, वर्ण अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाएं, ग्रिड से वर्ण अक्षर की पहचान करवाएं, वर्ण अक्षर को लिखवाएं। शब्द स्तर के रेमेडियल कार्य के अंतर्गत ग्रिड से खोजकर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द लिखने और पढ़ने का अभ्यास करवाएं। साथियों जबकि समूह 2 के साथ पुनरावृत्ति कार्य करना है जिसमें शिक्षक केवल कुछ समय देकर बच्चों को निर्देश देंगे और बच्चे स्वयं कार्य करें। ऐसी गतिविधियां हमें करानी है, जैसे डिकोडिंग के खेल,
कहानी की किताबें पढ़ना, कार्य पुस्तिका से पढ़ना, देखकर शब्द वर्ण अक्षर लिखना आदि ऐसी गतिविधियां जो बच्चे स्वयं से कर सके, क्योंकि साथियों शिक्षक की जो आवश्यकता होगी वो समूह 1 के साथ ज़्यादा होगी। साथियों इस प्रकार से हम सप्ताह 1 से 7 में आकलन और रेमेडियल की प्रक्रिया को समझ गए हैं। अब साथियों हम कक्षा 2 में सप्ताह 8 से 25 में आकलन और रेमेडियल शिक्षण को समझने के लिए यहाँ पर साथियों हमने सप्ताह 8 का यह वाला देखिए आकलन पत्रक मैंने सीख लिया का उदाहरण लिया है। साथियों यह आकलन प्रत्येक बच्चे के साथ अलग अलग किया जाना है। बच्चे को अपने पास बुलाकर पाठ बोलकर पढ़ने को कहें। यहाँ पर यह पाठ 20 शब्दों का दिया गया है। शब्दों की संख्या कम या अधिक भी साथियों यहाँ हो सकती है। पढ़ने के दौरान बच्चे जिन शब्दों को पढ़ने में गलती करते हैं उन्हें नोट करते जाएं और फिर अंत में कुल दिए गए शब्दों की संख्या में से गलत पढ़े गए शब्दों की संख्या घटाकर केवल सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को आगे यहाँ कोष्टक में साथियों नोट कर लें। साथियों यहाँ 20 में से सही पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखनी है। आप देख लें, आप जैसे भी उनको गिनना चाहते हैं। इसे पढ़ने के लिए अधिकतम साथियों 2 मिनट का समय आप दें। अगर बच्चा पहले वाक्य के सभी शब्द गलत पढ़ता है तो उसे पढ़ने से रोक दें और उसके साथ समूह 1 के अनुसार रेमेडियल शिक्षण कार्य करें। ये ध्यान देने की बात है। जब बच्चों ने पाठ पढ़ लिया हो तब उनसे एक एक करके पाठ के नीचे दिए गए 3 प्रश्न पूछें। तीनों प्रश्न एक एक अंक के साथियों ये हैं। यदि बच्चा प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसे 1 अंक दें। तीसरे प्रश्न का उत्तर अलग अलग भी साथियों यहाँ पर हो सकता है। आप उसके उत्तर को स्वयं ही समझते हुए अंक दें। साथियों यह भी ध्यान रखें, अगर कोई बच्चा ऊपर दिए गए पाठ के 25% से कम शब्द पढ़ पाता है तो उससे नीचे दिए गए तीनों प्रश्न पूछने की आवश्यकता फिर नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। यदि बच्चों की संख्या अधिक है तो आप कालांश 3 में भी आकलन की प्रक्रिया को जारी रखें। आकलन के पश्चात आप तीसरी गतिविधि सुनकर लिखें। सभी बच्चों के साथ सामूहिक रूप से करें। शिक्षक 3 से 5 शब्दों वाला एक वाक्य बोलें और बच्चों से कार्य पुस्तिका में लिखने को कहें। इसके साथ साथ आप बच्चों को सामूहिक रूप से अब तक सिखाए गए वर्ण अक्षरों से बनने वाले 5 शब्द बोलें और बच्चों से कॉपी पर लिखने को कहें। सभी बच्चों को लिख लेने के बाद आप उन शब्दों को बोर्ड पर लिख दें और फिर बच्चों को कहें कि वे एक दूसरे की कॉपी को जांचें। तो यह जो सुनकर लिखें वाली गतिविधि है इसको आप तब करेंगे जब आप बच्चे का आकलन मैंने सीख लिया के माध्यम से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने सीख लिया में नीचे उत्साहवर्धन के उचित आइकन स्माइली, अंगूठा या स्टार पर टिक करके दिनांक भरकर हस्ताक्षर कर दें। अब मैंने सीख लिया में बच्चों द्वारा लाए गए अंकों के आधार पर बच्चों के 2 प्रकार के समूह बनाएं तथा उन पर रेमेडियल शिक्षण करें और पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य करवाएं। यहाँ सभी साथी समूह बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। सप्ताह 8 से 25 में समूह बनाने की प्रक्रिया, सप्ताह 1 से 7 में समूह बनाने की प्रक्रिया जो दी गई थी, जो कुछ समय साथियों अभी मैंने पहले बताई थी, उससे काफ़ी अलग है। साथियों सप्ताह 8 से 25 में आकलन करने के बाद 2 समूह 1 और समूह 2 बनाने के लिए आपको 4 स्तर समझने पड़ेंगे। ध्यान दें साथियों, जो बच्चे स्तर 1 और स्तर 2 में रहेंगे उन्हें समूह 1 में शामिल करेंगे और जो बच्चे स्तर 3 और स्तर 4 में रहेंगे उन्हें समूह 2 में शामिल करेंगे। इस प्रकार हमारे 2 समूह बन जाएंगे, समूह 1 और समूह 2। समूह 1 में स्तर 1 और स्तर 2 वाले और समूह 2 में स्तर 3 और स्तर 4 वाले बच्चे। तो साथियों इन चारों स्तर को हम समझते हैं। देखिए स्तर 1, साथियों यदि बच्चे ने 50% से कम शब्द सही पढ़े हैं और तीनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या केवल एक ही प्रश्न का सही उत्तर दिया तो वह स्तर 1 का बच्चा कहलाएगा। और साथियों यहाँ ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा 25% से कम शब्द पढ़ पाता है तो उससे कोई प्रश्न ना करें। वह भी साथियों जो बच्चा होगा वो स्तर 1 का होगा। तो ये हुई स्तर 1 की बात। स्तर 2 कौन सा होगा? यदि बच्चा पहले वाक्य से एक भी शब्द नहीं पढ़ पाया तो आप उन्हें कहानी पढ़कर सुना दें और प्रश्न भी पूछें, लेकिन उत्तर के लिए कोई अंक आपको नोट नहीं करने हैं। यहाँ कहानी सुनाने का उद्देश्य साथियों सिर्फ इतना है कि वे बच्चे इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। इस प्रकार के बच्चे स्तर 2 के बच्चे कहलाएंगे। अब बात करते हैं साथियों स्तर 3 की। यदि बच्चे ने 50% से अधिक शब्द सही पढ़े और तीनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या केवल एक ही प्रश्न का सही उत्तर दिया तो वह स्तर 3 पर कहलाएगा। और यदि बच्चे ने
50% से अधिक शब्द सही पढ़े और कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर भी दिए हैं तो वह स्तर 4 का बच्चा कहलाएगा। साथियों, पुनः अवगत कराना है कि जो बच्चे स्तर 1 और स्तर 2 में रहेंगे उन्हें समूह 1 में शामिल करेंगे और जो बच्चे स्तर 3 और स्तर 4 में रहेंगे उन्हें समूह 2 में शामिल करेंगे और इस प्रकार हमारे 2 समूह साथियों बन जाएंगे। समूह 1 के बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण कार्य करेंगे जो कि 2 स्तर का होगा, वर्ण स्तर का रेमेडियल कार्य और शब्द स्तर का रेमेडियल कार्य। वर्ण स्तर के रेमेडियल कार्य के अंतर्गत वर्ण अक्षरों की दोबारा पहचान करवाएं, वर्ण अक्षर को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाएं, ग्रिड से वर्ण अक्षर की पहचान करवाएं, वर्ण अक्षर को लिखवाएं। शब्द स्तर के रेमेडियल कार्य के अंतर्गत ग्रिड से खोजकर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द लिखने और पढ़ने का अभ्यास करवाएं। जबकि जो समूह 2 है, समूह 2 के साथ पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य करवाएं जिसमें शिक्षक केवल कुछ समय देकर उन्हें निर्देश दें और बच्चे स्वयं कार्य करें। जैसे जोड़ियों में अन्य पाठ पढ़ने के लिए कहना और प्रश्न पूछकर जवाब देना, बच्चों को आकलन के प्रश्नों को लिखने के लिए कहना, डिकोडिंग खेल, कहानी की किताबें पढ़ना, कार्य पुस्तिका से पढ़ना, देखकर शब्द वर्ण अक्षर लिखना आदि ऐसी गतिविधियां कराएं जो बच्चे साथियों स्वयं कर सके, क्योंकि शिक्षक की जो आवश्यकता है वो समूह 1 के बच्चों पर अधिक होगी, जैसा कि मैंने साथियों पहले भी आपको बताया है। साथियों, यहाँ पर एक विशेष बात याद रखें कि समूह 1 के बच्चों के साथ सिर्फ छठे दिन रेमेडियल कार्य करने से बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इन समूह 1 के बच्चों के साथ प्रतिदिन रेमेडियल शिक्षण कार्य करना होगा जो कि हम प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में करेंगे। साथियों, इस प्रकार से यह थी देखिएगा सप्ताह 8 से 25 में आकलन और रेमेडियल शिक्षण करने की योजना, और ये हमने कक्षा 2 में साप्ताहिक आकलन कैसे किया, सप्ताह 1 से 7 में कैसे किया और सप्ताह 8 से 25 में कैसे किया, ये पूरी योजना हमारी समाप्त होती है। साथियों, अब बात करेंगे कक्षा 3 में आकलन प्रक्रिया और रेमेडियल कार्य के बारे में। साथियों, इसके बारे में अवगत कराना है कि कक्षा 3 में आकलन करने की प्रक्रिया, समूह बनाने की प्रक्रिया और रेमेडियल शिक्षण करने की प्रक्रिया कक्षा 2 के जैसी ही है, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से साथियों बता चुके हैं। केवल एक ही अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि मैंने सीख लिया प्रपत्र में आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ कक्षा 3 में मैंने सीख लिया प्रपत्र में आकलन करने के बाद सामूहिक रूप से बच्चों के साथ कार्य करने के लिए कक्षा 2 के सापेक्ष एक गतिविधि साथियों ये वाली और बढ़ा दी गई है, चौथी गतिविधि, जिसमें शिक्षक प्रत्येक पंक्ति से किसी एक शब्द को या किसी एक वाक्य को बोलेंगे और सभी बच्चे उस शब्द या वाक्य को ढूंढकर उस पर गोला लगाएंगे। साथियों, इस प्रकार से हमने कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में भाषा के साप्ताहिक आकलन करने, समूह बनाने तथा रेमेडियल शिक्षण करने की पूरी प्रक्रिया को साथियों हमने समझ लिया है। साथियों, अब समझते हैं ट्रैकर क्या है, कौन कौन से ट्रैकर हैं और किस प्रकार से इन ट्रैकर को भरना है। साथियों, आप किसी रास्ते अर्थात ट्रैक पर किस जगह पर हैं, किस जगह पहुंच गए हैं, इसका पता लगाने वाले टूल को हम ट्रैकर कहते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक साथियों के शिक्षण कार्य को, बच्चों के कार्य को और बच्चों के सीखने की प्रगति को जानने के लिए अर्थात ट्रैक करने के लिए भी ट्रैकर की आवश्यकता होती है। अतः 3 प्रकार के ट्रैकर साथियों यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। पहला वार्षिक ट्रैकर, शिक्षकों के द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे भी ट्रैक करने की आवश्यकता पड़ती है कि हमने कितने दिनों का, कितने सप्ताह तक का शिक्षण कार्य करा दिया है, कितने दिन या कितने सप्ताह का शेष बचा है। शिक्षक साथियों के शिक्षण कार्य को ट्रैक करने के लिए संदर्शिकाओं में शुरू में वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर ये दिया गया है। इसमें शिक्षक साथी प्रतिदिन तीनों कालांश का कार्य पूरा होने के पश्चात संबंधित दिन के गोले पर सही का निशान लगाएंगे। साथियों, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जितने भी छुट्टी वाले दिन हैं वे काउंट नहीं करने हैं। यहाँ पर सप्ताह से मतलब सोमवार से लेकर के रविवार, ये लगातार 6 दिन का नहीं है, बल्कि सप्ताह का मतलब है कि जिस दिन से आप वर्किंग डे में काम करेंगे उस दिन से लेकर के 6 दिन है। बीच में यदि साथियों छुट्टी आ रही हैं तो उनको यहाँ पर काउंट नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रैकर की। दूसरा ट्रैकर है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। हमारे बच्चे जो प्रतिदिन कार्य पुस्तिका में अपना कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा कितने दिन का, कितने सप्ताह का कार्य किया गया अथवा कितना नहीं किया गया, इसे भी ट्रैक करने की साथियों आवश्यकता है। बच्चे स्वयं भी अपने कार्य को ट्रैक कर पाएं कि उनके द्वारा कितने दिनों का और कितने सप्ताह तक का कार्य किया जा चुका है।
अतः बच्चों के कार्य को शिक्षक ट्रैक कर पाएं और बच्चे स्वयं भी अपने कार्य को ट्रैक कर पाएं, इसके लिए बच्चों की कार्य पुस्तिका में साथियों कार्य पुस्तिका ट्रैकर दिया गया है, जिसमें बच्चे प्रतिदिन का कार्य पूरा होने के बाद संबंधित दिन के गोले पर सही का निशान लगाएंगे। ध्यान रखें साथियों, कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरने के बारे में शिक्षक साथी अच्छे से बच्चों को पहले ही समझा दें, पहले ही बता दें कि किस प्रकार से उन बच्चों को वह कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरना है। साथियों ध्यान दें, कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चों को भरना है शिक्षकों के मार्गदर्शन में, न कि शिक्षकों को भरना है। तीसरा ट्रैकर है साथियों आकलन ट्रैकर या साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। इस ट्रैकर की सहायता से बच्चों के सीखने की प्रगति को ट्रैक किया जाता है। इसमें बच्चों के द्वारा सप्ताह में सीखी गई दक्षताओं को शिक्षक साथियों के द्वारा ट्रैक किया जाता है और इसी के आधार पर प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए आगे की शिक्षण योजना पर शिक्षक साथी कार्य करते हैं। यह ट्रैकर साथियों संदर्शिका में पीछे दिया गया है और इस ट्रैकर पर ही साथियों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों सबसे पहले हम कक्षा 1 के भाषा के साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को समझते हैं और भरते हैं। साथियों इस आकलन ट्रैकर में यहाँ पर अपनी कक्षा के सभी बच्चों के नाम लिख ले। यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 30 से अधिक है तो इस ट्रैकर की फोटोकॉपी करा लें और 30 से आगे के नाम उस फोटोकॉपी वाले पेज पर लिख लें। ध्यान दें, इस रिक्त आकलन ट्रैकर की फोटोकॉपी अगले सत्र 2024-25 के लिए भी साथियों करा कर रखें, क्योंकि अगले साल भी इन्हीं संदर्शिकाओं के अनुसार साथियों कार्य किया जाना है। यह आकलन ट्रैकर केवल सप्ताह 13 से 25 तक के लिए दिया गया है, क्योंकि 13 से 25 तक ही इसमें साथियों साप्ताहिक आकलन तथा नेट परीक्षा द्वारा आकलन की व्यवस्था दी गई है। सप्ताह 1 से 12 तक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम गतिमान रहेगा, अतः सप्ताह 1 से 12 में साप्ताहिक आकलन की व्यवस्था नहीं दी गई है। इस कारण साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी सप्ताह 13 से 25 तक ही ट्रैकर भरने हेतु साथियों यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, 1 से 12 तक नहीं है। इस ट्रैकर में शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों की प्रगति साप्ताहिक रूप से भरी जानी है। इसमें तीनों कालांशों की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह में 3 दक्षताएं दी गई हैं। केवल सप्ताह 13 और 21 में 3 से अधिक दक्षता दी गई हैं। ये ध्यान रखें साथियों, सप्ताह 13 और 21 में 3 से अधिक दक्षता दी गई हैं, क्योंकि इन सप्ताहों को नेट परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा, न कि साप्ताहिक आकलन के आधार पर। ठीक है साथियों, यदि बच्चा उस सप्ताह की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे 1 अंक हम लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में डैश लगा देंगे और जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है उनकी जगह हमें खाली रखनी होगी। साथियों 1 अंक या डैश भरने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि तीनों दक्षताओं का मापन हम कहाँ से करेंगे। हमें कैसे पता लगे कि बच्चे ने उस सप्ताह की निर्धारित दक्षता प्राप्त कर ली है अथवा नहीं। साथियों कक्षा 1 के इस ट्रैकर में मैं सप्ताह 15 की तीनों दक्षताएं आपको भरकर बताता हूं। पहली दक्षता, जो पहली दक्षता है मौखिक भाषा विकास से संबंधित दक्षता के लिए शिक्षक साथी पूरे सप्ताह बच्चों का मौखिक भाषा विकास की इस दक्षता पर बच्चे का अवलोकन करें, अर्थात शिक्षक साथी पूरे सप्ताह देखें कि बच्चा कहानी पोस्टर या सुनाई गई मौखिक कहानी पर अपने विचार कुछ शब्दों में या एक वाक्य में रख पाता है अथवा नहीं। यदि बच्चा इस दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो आप बच्चे के सम्मुख इस दक्षता के सामने आप इस खाने में 1 अंक दर्ज करें, और यदि बच्चा इस दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाता है, आपने ऐसा अवलोकन किया, तो ऐसी स्थिति में यदि उसने दक्षता प्राप्त नहीं की तब आप डैश दर्ज करें। साथियों मौखिक भाषा विकास से संबंधित दक्षता बच्चों ने प्राप्त की है अथवा नहीं की है, इसके लिए आपको अलग से कोई आकलन विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। बस पूरे सप्ताह आप उस संबंधित दक्षता पर उस बच्चे का ऐसे ही मौखिक रूप से अवलोकन करते रहें। साथियों दूसरी डिकोडिंग से संबंधित दक्षता के मापन के लिए कार्यपुस्तिका में दिए गए सप्ताह 15 के मैंने सीख लिया प्रपत्र पर प्रथम गतिविधि जो है वर्ण अक्षर पढ़े में यदि 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हों तो 1 अंक दर्ज करें, और 50% या 50% से कम अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप डैश दर्ज करें। साथियों तीसरी दक्षता अब तक सिखाए गए वर्ण अक्षरों से बनने वाले मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों को पढ़ना के मापन के लिए आप कार्यपुस्तिका में दिए गए सप्ताह 15 के मैंने सीख लिया प्रपत्र पर दूसरी जो ये वाली गतिविधि है वर्ण अक्षर से बने शब्दों को पढ़ें में यदि बच्चे ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आप 1 अंक दर्ज करें, और 50% या 50% से कम अंक के लिए आप डैश दर्ज करें यहाँ पर। इसी प्रकार से
हम अन्य सप्ताह में भी तीनों दक्षताओं के आकलन के लिए 1 अंक अथवा डैश साथियों भर सकते हैं। यहाँ पर साथियों ध्यान रखें कि बच्चे के सम्मुख आपको ये ऊपर देखिए बच्चे के नाम यहाँ पर लिखने हैं और इनके सम्मुख ही आप जो बॉक्स में 1 अंक या डैश भरेंगे। साथियों जिन बच्चों के सम्मुख डैश रहेगा वे बच्चे उन दक्षताओं में समूह 1 में रहेंगे और उनके साथ वर्णाक्षर और शब्द स्तर का रेमेडियल कार्य किया जाएगा। जबकि जिन बच्चों के सम्मुख साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में आप 1 अंक दर्ज करेंगे वे समूह 2 के बच्चे कहलाएंगे और उनके साथ आप पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य कराएंगे। एक बात और ध्यान रखें साथियों, यदि बच्चे को कोई दक्षता नहीं आती है और आपने उसके लिए डैश लगाया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह बच्चा उस दक्षता को सीख लेता है, उस दक्षता को प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ आकलन ट्रैकर में डैश के स्थान पर या उस डैश को काटकर 1 अंक लिखने की आवश्यकता आपको साथियों नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी सप्ताह छठे दिन कोई बच्चा अनुपस्थित रहा हो, उसका आकलन न हो पाया हो, तो उस बच्चे का आकलन अगले दिन करके ट्रैकर में भरने की आवश्यकता नहीं है साथियों, उसे आप खाली ही रहने दें। तो साथियों इस प्रकार हम कक्षा 1 का भाषा का आकलन ट्रैकर भर सकते हैं। साथियों अब कक्षा 2 के भाषा के साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को समझते हैं और भरते हैं। इस आकलन ट्रैकर में यहाँ पर अपनी कक्षा के सभी बच्चों के नाम लिख लें, जैसे कि आपने अभी कक्षा 1 में लिखे थे। यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 30 से अधिक है तो इस ट्रैकर की फोटोकॉपी करा लें और 30 से आगे के नाम उस फोटोकॉपी वाले पेज पर लिख लें। ध्यान दें, इस रिक्त आकलन ट्रैकर की फोटोकॉपी आप अगले सत्र 2024-25 के लिए भी साथियों करा कर रखें, क्योंकि अगले साल भी इन्हीं संदर्शिकाओं के आधार पर कार्य किया जाना है। साथियों यह आकलन ट्रैकर सप्ताह 1 से 25 तक के लिए दिया गया है। इसमें सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन की स्थिति भरनी है तथा सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन की स्थिति भरनी है। इस ट्रैकर में साथियों शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों की प्रगति साप्ताहिक रूप से भरी जानी है। इसमें तीनों कालांशों की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह में 3 दक्षताएं दी गई हैं। केवल सप्ताह 13 और 21 में 3 से अधिक दक्षता दी गई हैं, क्योंकि इन सप्ताहों को नेट परीक्षा के आधार पर साथियों भरा जाएगा। यदि बच्चा उस सप्ताह की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे आप 1 अंक लिखेंगे और अन्यथा की स्थिति में साथियों डैश लगा देंगे, और जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है उनकी जगह आप यहाँ पर ट्रैकर में खाली रखेंगे। साथियों 1 अंक या डैश भरने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि तीनों दक्षताओं का मापन कहाँ से करेंगे। हमें कैसे पता लगे कि बच्चे ने उस सप्ताह की निर्धारित दक्षता प्राप्त कर ली है अथवा नहीं। साथियों कक्षा 2 के इस ट्रैकर में मैं सप्ताह 7 और सप्ताह 8 की तीनों दक्षताओं को भरकर बताता हूँ, जिनके आधार पर आप सप्ताह 1 से 7 का और सप्ताह 8 से 25 का यह ट्रैकर भरकर देख सकते हैं। साथियों पहले सप्ताह 7 भरते हैं। सप्ताह 7 में पहली दक्षता मौखिक भाषा विकास से संबंधित दक्षता के लिए शिक्षक साथी पूरे सप्ताह बच्चे का मौखिक भाषा विकास की इस दक्षता पर अवलोकन करें। अर्थात शिक्षक साथी पूरे सप्ताह देखें कि बच्चा कहानी पोस्टर के बारे में अपने विचार कुछ शब्दों या 1 से 2 वाक्य में रख पा रहा है अथवा नहीं, तथा सुनी हुई कहानी से संबंधित पूछे गए बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का उत्तर कुछ शब्दों में दे पा रहा है अथवा नहीं। यदि बच्चा इस दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो आप इस संबंधित बच्चे के सामने इस मौखिक भाषा की दक्षता से संबंधित बॉक्स में 1 अंक दर्ज करें, और यदि बच्चा इस दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाता है तो आप संबंधित बॉक्स में डैश दर्ज करें। साथियों ध्यान रखें, मौखिक भाषा विकास से संबंधित दक्षता बच्चों ने प्राप्त की है अथवा नहीं, इसके लिए और अलग से आकलन करने की साथियों आवश्यकता आपको नहीं है। साथियों दूसरी दक्षता परिचित सरल शब्दों को पढ़ना। इसके मापन के लिए कार्य पुस्तिका में दिए गए सप्ताह 7 के छठे दिन दिए गए मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र पर दी गई प्रथम गतिविधि अर्थात जो पहली गतिविधि है शब्दों को पढ़ें में यदि बच्चे ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ पर एक अंक दर्ज करें, और यदि 50% या 50% से कम अंक बच्चे के आए हैं तो यहाँ पर आप डैश दर्ज करें। साथियों तीसरी दक्षता 5 से 7 शब्दों वाले वाक्य को पढ़ना। इसके मापन के लिए कार्य पुस्तिका में दिए गए सप्ताह 7 के मैंने सीख लिया प्रपत्र पर दूसरी गतिविधि 5 से 7 शब्दों से बने वाक्य को पढ़े में यदि 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो 1 अंक दर्ज करें, और यदि 50% या 50% से कम अंक आए हैं तो डैश दर्ज करें। साथियों मेरे द्वारा सप्ताह 7 के इस उदाहरण के आधार पर
आप सप्ताह 1 से 7 तक का यह कक्षा 2 का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगा साथियों कि सप्ताह 1 से 4 के लिए मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र आपको कार्यपुस्तिका में नहीं मिलेंगे, बल्कि विभाग द्वारा पीडीएफ के रूप में दिए जाने थे। साथियों, आप सप्ताह 5 से 7 के आधार पर स्वयं भी सप्ताह 1 से 4 के साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया स्वयं बना सकते हैं। हो सकता है अगले सत्र में कार्यपुस्तिका में सप्ताह 1 से 4 के साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया भी दिए जाए। साथियों, अब ट्रैकर में सप्ताह 8 भरते हैं। सप्ताह 8 में पहली दक्षता मौखिक भाषा विकास से संबंधित दक्षता के लिए आप शिक्षक साथी जो भी हैं पूरे सप्ताह बच्चे का मौखिक भाषा विकास की इस दक्षता पर अवलोकन करें। अर्थात शिक्षक साथी पूरे सप्ताह देखें कि बच्चा परिचित या परिवेशीय विषयों से संबंधित अपने अनुभवों को कुछ शब्दों या 1 से 2 वाक्यों में साझा कर पा रहा है अथवा नहीं। यदि बच्चा इस दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो आप इस खाने में 1 अंक दर्ज करें, अन्यथा की स्थिति में डैश दर्ज करें। मौखिक भाषा विकास के लिए ध्यान रखें साथियों, अलग से कोई आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी मैं आपको अवगत करा चुका हूं। साथियों, दूसरी दक्षता 20 शब्दों वाले पाठ को पढ़कर 3 में से 2 प्रश्नों का जवाब देना के मापन के लिए कार्यपुस्तिका में सप्ताह 8 में छठे दिन दिए गए मैंने सीख लिया प्रपत्र के इस सरल पाठ को पढ़ने में 20 में से कितने अंक बच्चे के आए तथा बच्चे ने 3 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इसे आप देखें। आपको ध्यान होगा इस पाठ को पढ़ने तथा प्रश्नों के उत्तर देने के आधार पर 4 स्तर बनाए जाते हैं। जो पहला स्तर था वो पहला स्तर ये था साथियों, यदि बच्चे ने 50% से कम शब्द सही पढ़े और तीनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या केवल एक ही प्रश्न का सही उत्तर दिया तो वह स्तर 1 का बच्चा होगा। मैं पहले भी साथियों ये बता चुका हूँ। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, अगर कोई बच्चा 25% से कम शब्द पढ़ पाता है तो उससे प्रश्न ना करें, वह भी स्तर 1 का ही बच्चा होगा। स्तर 2 पर कौन सा बच्चा होगा? यदि बच्चा पहले वाक्य से एक भी शब्द नहीं पढ़ पाया तो आप उन्हें कहानी पढ़कर सुना दें और प्रश्न भी पूछें, लेकिन उत्तर के लिए कोई अंक नोट ना करें। यहाँ पर कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस बच्चे को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इस प्रकार के बच्चे भी 2 स्तर के होंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ स्तर 1 और स्तर 2। अब बात करते हैं स्तर 3 की। यदि बच्चे ने 50% से अधिक शब्द सही पढ़े और तीनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया तो वह स्तर 3 का बच्चा कहलाएगा। स्तर 4 के लिए यदि बच्चे ने 50% से अधिक शब्द सही पढ़े और कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर बच्चे ने दिए तो वह स्तर का बच्चा होगा। साथियों, जो बच्चे स्तर 1 और स्तर 2 में रहेंगे उन्हें समूह 1 में शामिल करेंगे। अर्थात इस आकलन ट्रैकर में उनके सामने इस दक्षता में डैश भरेंगे। ध्यान दें साथियों कि आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया मैंने सीख लिया में, और वहाँ पर आपने देखा जो स्तर 1 और स्तर 2 वाले बच्चे थे उन्हें समूह 1 में रखा और समूह 1 वाले बच्चों के सामने यहाँ पर डैश भरेंगे। अर्थात जो बच्चा समूह 1 में रहेगा उसके सम्मुख हमने यहाँ पर दक्षता में डैश भर दिया है, और जो बच्चे स्तर 3 और स्तर 4 पर रहेंगे उन्हें समूह 2 में शामिल करेंगे। अर्थात उन बच्चों के सामने इस दक्षता के सामने हम 1 अंक भरेंगे। ठीक है साथियों, अब तीसरी दक्षता 15 से 20 शब्द का पाठ प्रभा से पढ़ना के मापन के लिए आप मैंने सीख लिया में दिए गए पाठ अथवा कार्यपुस्तिका में दिए गए संबंधित पठन अभ्यास या प्रभापूर्ण पठन अभ्यास को बच्चों को पढ़वा कर देखें। आपको पठन प्रभा से संबंधित 4 स्तर मिलेंगे। स्तर 1, ऐसा बच्चा जो पाठ को नहीं पढ़ पाया या अधिकतम 5 शब्द ही पढ़ पाया हो, वो स्तर 1 का बच्चा होगा। स्तर 2, ऐसा बच्चा जो वर्ण अक्षरों को जोड़ कर सभी शब्दों को पढ़ता है, वो स्तर 2 का बच्चा होगा। स्तर 3, ऐसा बच्चा जो शब्द दर शब्द लगातार पढ़ रहा हो लेकिन वाक्य पर उसका ध्यान ना हो, तो वो पठन प्रभा में स्तर 3 पर कहलाएगा। स्तर 4, ऐसा बच्चा जो वाक्य को वाक्य की तरह पढ़ रहा हो यानी कि धारा प्रभा पढ़ रहा हो, तो वह स्तर 4 का बच्चा होगा। तो ये पठन प्रभा के 4 स्तर हैं। ध्यान दें साथियों, ये चारों स्तर और दूसरे जो अभी मैंने चारों स्तर जिक्र किए थे ये दोनों अलग अलग हैं। ये पठन प्रभा से संबंधित 4 स्तर हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर इस प्रकार जो बच्चे इस पठन कौशल के चारों स्तरों में से स्तर 1 और स्तर 2 में रहेंगे उन्हें समूह 1 में रखेंगे और इस आकलन ट्रैकर में उन बच्चों के सम्मुख इस तीसरी दक्षता के लिए डैश भरेंगे।
तथा जो बच्चे स्तर 3 और स्तर 4 में रहेंगे उन्हें समूह 2 में रखेंगे और इस ट्रैकर में उन बच्चों के सम्मुख इस दक्षता के लिए 1 अंक भरेंगे। साथियों, इसी आधार पर 25 सप्ताह तक का ट्रैकर भरा जाना है, केवल 21 सप्ताह को छोड़कर। साथियों, इस ट्रैकर में जिन बच्चों के सम्मुख डैश रहेगा वे बच्चे उन दक्षताओं में समूह 1 में रहेंगे और उनके साथ रेमेडियल कार्य किया जाएगा, जबकि जिन बच्चों के सम्मुख साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में 1 अंक आप दर्ज करेंगे वे समूह 2 के बच्चे कहलाएंगे और उनके साथ आप पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करेंगे। एक बात और ध्यान रखें साथियों, यदि बच्चे को कोई दक्षता नहीं आती है और आपने उसके लिए डैश लगाया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह बच्चा उस दक्षता को सीख लेता है, तो यहाँ आकलन ट्रैकर में डैश के स्थान पर या डैश को काट कर 1 अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी सप्ताह छठे दिन कोई बच्चा अनुपस्थित रहा हो, उसका आकलन न हो पाया हो, तो उस बच्चे का आकलन अगले दिन करके ट्रैकर में भरने की आवश्यकता भी नहीं है, उसे साथियों खाली रहने दें। तो साथियों, इस प्रकार हम कक्षा 2 का भाषा का आकलन ट्रैकर भर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कक्षा 3 के साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के बारे में। साथियों, कक्षा 3 में आकलन करने की प्रक्रिया, समूह बनाने की प्रक्रिया और रेमेडियल शिक्षण करने की प्रक्रिया कक्षा 2 के जैसी ही है। इसलिए कक्षा 3 के साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने की प्रक्रिया भी साथियों पूरी तरह से कक्षा 2 के जैसी ही है, जिसके बारे में अभी मैंने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। अब साथियों, इस प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित सभी शिक्षक साथी अपने समूह से संबंधित टॉपिक पर प्रस्तुतिकरण देंगे। उगमकर्ता साथियों से निवेदन है कि यहाँ पर देखिए समेकन के बिंदु दिए गए हैं और इस समेकन के बिंदुओं में जो तीसरा बिंदु है, तो यहाँ पर जो समूह 2 है वो गलत दिया गया है। समूह 2 के स्थान पर आप समूह 1 पढ़ें। साथियों, अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझ को पक्की कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे का नियमित आकलन तथा योजनाबद्ध तरीके से आकलन क्यों जरूरी है? तो साथियों, बच्चों की प्रगति को जानने के लिए, सीखने में आ रही कठिनाइयों को जानने के लिए, बच्चों की सहायता के लिए, प्रभावी रणनीतियां बनाने के लिए, आगे की शिक्षण योजना बनाने के लिए आकलन जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, भाषा में साप्ताहिक आकलन कब करना है? तो प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन दूसरे तथा तीसरे कालांश में साथियों करना है। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा 1 में साप्ताहिक आकलन किससे संबंधित होगा? तो कक्षा 1 में सप्ताह 14 से 25 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन हमें करना है। साथियों, प्रश्न संख्या 4 है, कक्षा 2 और 3 में साप्ताहिक आकलन किससे संबंधित होगा? तो कक्षा 2 और 3 दोनों में साप्ताहिक आकलन की रणनीति एक ही जैसी है साथियों। दोनों कक्षाओं में देखिए सप्ताह 1 से 7 में तो डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन होगा और सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन होगा। तो 2 चीज़ों पर आकलन होगा कक्षा 2 और 3 में। प्रश्न संख्या 5 देखें साथियों, कक्षा 1 में कौन से सप्ताह से साप्ताहिक आकलन प्रारंभ है? तो सप्ताह 14 से प्रारंभ है। सप्ताह 1 से 12 तक स्कूल रेडीनेस कार्य चलेगा, जिसमें आकलन की व्यवस्था नहीं है। 13वें सप्ताह में नेट परीक्षा रही है और 14वें सप्ताह से साथियों 25 सप्ताह तक कक्षा 1 में साप्ताहिक आकलन किया जाना है। इसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 6 है, कक्षा 1 में सप्ताह 14 से 25 तक, कक्षा 2 में सप्ताह 1 से 7 तक तथा कक्षा 3 में भी सप्ताह 1 से 7 तक समूह निर्धारण कैसे करेंगे, समूह का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखिए, डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों के 50% से कम अंक आए हैं उन्हें आप समूह 1 में रखेंगे और जिनके 50% या 50% से अधिक अंक आए हैं उनको आप समूह 2 में स्थान देंगे। 7वां प्रश्न देखें, कक्षा 2 और 3 में सप्ताह 8 से 25 में समूह निर्धारण कैसे करेंगे? साथियों, मैंने सीख लिया में दिए गए पाठ के पढ़ने और उससे संबंधित जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने के आधार पर 4 स्तर बनाए गए हैं, जिनकी मैंने चर्चा की थी। स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। देखिए, स्तर 1 और स्तर 2 के बच्चों को समूह 1 में रखेंगे और स्तर 3 और स्तर 4 वाले बच्चों को समूह 2 में रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं साथियों, समूह 1 और समूह 2 के साथ कार्य करने की क्या योजना होगी? देखिए, समूह 1 के बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे, जो बच्चे सीखने में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं तो उनके साथ रेमेडियल कार्य करेंगे, और जो समूह 2 के बच्चे हैं जो सीख चुके हैं उनके साथ हम पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 9, कितने प्रकार के ट्रैकर दिए गए हैं? तो साथियों, इस सत्र में 3 प्रकार के ट्रैकर हैं। एक है वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर, जो कि संदर्शिकाओं में दिया गया है, जो शिक्षक साथियों के लिए है कि उन्होंने कितना कार्य कर लिया है। कार्य पुस्तिका ट्रैकर है दूसरा, जो बच्चों की वर्कबुक में दिया गया है, जिसको बच्चे भरेंगे। और तीसरा है आकलन ट्रैकर, यानी कि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, ये संदर्शिकाओं में दिया गया है।
इसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 9 के बाद 10, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में 1 अंक अथवा डैश कब दर्ज करेंगे। देखिए, यदि बच्चे के द्वारा दक्षता प्राप्त कर ली गई है तो 1 अंक दर्ज करेंगे, और यदि दक्षता प्राप्त नहीं की गई है तो डैश लगाएंगे। 11वां प्रश्न है साथियों, कार्य पुस्तिका ट्रैकर किसको भरना है। तो देखिए, छात्र छात्राओं को ही भरना है। प्रश्न संख्या 12, सप्ताह 13 और 21 में आकलन ट्रैकर किस आधार पर भरेंगे। तो सप्ताह 13 और 21 में आकलन ट्रैकर नेट परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। इसके बाद साथियों देखिए 2 प्रश्न और हैं, प्रश्न संख्या 13 और 14, और दोनों के प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही लिखने हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में इस सत्र में साथियों साझा किए हैं। जैसे प्रश्न संख्या 13 देखें, कक्षा 2 और 3 में सप्ताह 8 से 25 के लिए मैंने सीख लिया के आधार पर समूह निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 स्तर हैं, उन 4 स्तर के आधार पर करेंगे। ठीक है साथियों, जिसमें पाठ को पढ़ना था और उससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए थे, उनके उत्तर देने थे। इस आधार पर आपने 4 समूह बनाए थे। ठीक है, 8 से 25 सप्ताह के लिए। और जो प्रश्न संख्या 14 है, देखिए कक्षा 2 और 3 में प्रभावपूर्ण पठन का आकलन करते समय 4 स्तर कौन कौन से होंगे। तो इन चारों स्तर की भी मैंने बात की थी, जो प्रभावपूर्ण पठन से संबंधित 4 स्तर साथियों थे, तो उन्हें भी साथियों यहाँ पर आपको स्वयं ही देखना है। यदि फिर भी कोई समस्या रही तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं निश्चित ही उसका उत्तर देने का साथियों प्रयास करूँगा। साथियों, यदि मेरा यह प्रयास आपके लिए सार्थक रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।